जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी, तेरे मुंडे की ज़िंदगी मकड़ जाल में फंस जाएगी, सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना गुरु जी। गुरु जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पुत्र के मतलब आपके नाती के से जो भी गलतियाँ हो रही है उसे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। हमारी ही गलतियों के कारण वो ऐसा बोलने लगा है और उसको मन में बहुत क्लेश है हमारे ऊपर। तो गुरुजी उसे माफ़ कर दीजिए, उसकी लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसका करियर ब्लेस कीजिए गुरुजी। उसकी मैरिज लाइफ भी ब्लॉक कर दी है ब्लैक मैजिक करके गुरुजी। गुरुजी, अब सब कुछ आप ही के चरणों में है। आपके नाती को आप हाथ पकड़ पकड़ कर उसे अच्छा बोलना सिखाओ, अच्छी जगह पर जाना सिखाओ गुरुजी। संगत जी, कल कार्तिक पूर्णिमा थी और बिना मतलब के हमारे घर में उसने बहुत झगड़ा किया और उसका गुस्सा आसमान पर था। कल हम लोग सब चुप रहे। हाँ, अभी कैसे होगा ये सब, हमारे संसार की नैया कैसे चलेगी। संगत जी, गुरु जी, माफ़ कर दीजिए, हमारे घर में शांति की बरकत दीजिए गुरु जी। मैं अपने कुल देवी देवताओं से तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ और जो भी हमारे पितर है उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। और मेरे से जो भी गलतियाँ अभी भी हो ही रही है गुरु जी, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। हमारे घर में मैं अपने भाभी की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। इधर उसको भी 7 महीने तक उसका बच्चा था पेट में, मगर गलतियों की वजह से वो एबॉर्ट हो गया। उसने ठीक से खाना नहीं खाया और वो मेरे मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाती थी। पता नहीं उसको क्या होता था, वो कुछ खाना नहीं खाती थी उस समय। तो वो सब हमारी ही गलतियों की वजह से वो बच्चा पेट में ही मर गया। तो शुक्र, तो उसकी तरफ से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो आत्मा हमारे घर में तड़प रही होगी, मुझे मालूम नहीं। तो उसको भी मुक्ति दे दो। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका नाती बहुत गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। पता नहीं उसको हर शनिवार और मंगलवार का और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है। वो उसकी तबीयत और हेल्थ और इमोशंस और बुद्धि सब पर अटैक होता है और उसको हम संभाल नहीं पाते हैं गुरु जी। वो बहुत इतना गुस्सा हो जाता है और कुछ भी बड़बड़ाने लगता है गुरु जी।
तो आप ही उसे संभालो, हमारे से नहीं संभलता वो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारे से जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मैं बार बार माफ़ी मांगती हूँ। उस लड़के के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, उसके लिए भी मैं अपने मम्मी पापा और मेरी तरफ से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और घर घर में शांति का वातावरण रहे, कहीं पर लड़ाई झगड़ा ना हो, बच्चों की हंसी की आवाज़ हर परिवार में गूंजे, हर पति पत्नी प्यार से बातें करे और हर बुजुर्ग लोगों की को शांति मिले। गुरुजी, हमारे घर के बुजुर्ग लोगों को आप माफ़ कर दीजिए, हम भी उनकी सेवा में लीन रहे। मेरे आपके नाती को भी उनकी सेवा के लिए आप बुद्धि प्रदान करो, सबको सद्बुद्धि दो हमारे घर में गुरुजी। कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़ोर से हो रहा है, तो आप मंत्र जाप करो। तो मैं गुरुजी कर ही रही हूँ। मुझे रात दिन नींद नहीं आती है, अभी भी मैं आज सोई नहीं हूँ और 3 बजे आपका मंत्र जाप कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमारे घर परिवार वालों को भी माफ़ कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी, आज मैं शुक्राना नहीं अपने गुरु पिताजी का कर पाई। आज मैं सेवा से वंचित रह गई, क्योंकि आज मैं गई थी दवा लेने गुरु पिताजी के साथ, फिर दवा लेकर आई हूँ। मेरे पेट में आराम नहीं मिल रहा, बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर साहब ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा है संगत जी। उन्होंने कहा है शायद लीवर का दर्द है इसलिए। अब मेरा लीवर पहले से ही फैटी था, अब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। सब गुरु पिताजी ठीक करेंगे, मुझे पता है। मेरे कोई बहुत बड़े कष्ट है, मेरे बाबा बहुत छोटे में काट रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। आज मैं अपने बाबा से क्षमा मांगती हूँ कि बाबा, आज मैं शुक्राना नहीं कर पाई आपका। एकादशी के दिन मुझे शुक्राना करना चाहिए था, बट मैं आपकी सेवा में नहीं बैठ पाई। मुझे क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। और आज तो मैं नाम जब भी बहुत थोड़ा कर पाई हूँ, तो इसके लिए भी मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, कल फिर मुझे जाना है अल्ट्रासाउंड कराने, अपने गुरु पिताजी के साथ ही जाऊंगी। आज मुझे बाबा जी ने सुबह सुबह संगत जी छत में गई थी जब तुलसा माता को जल चढ़ाने के लिए, तो बाबा ने आज मुझे गौरैया के रूप में दर्शन दिए। एक गौरैया बैठी हुई थी छत पर संगत जी, और गिलहरी रूप में भी दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वही जाने संगत जी, अलग अलग रूप में ब्लस करने आते हैं। किसको कब ब्लस करना है, किसको कैसे ब्लस करना है, ये तो वही जाने। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी भी दवा लेने गई थी तो 888 की ब्लेसिंग्स मिली मुझे, 55 की ब्लेसिंग्स मिली और 88 की ब्लेसिंग्स मिली, 77 की ब्लेसिंग्स मिली। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, ओम साई नाम की ब्लेसिंग्स दी मेरे गुरु पिताजी ने आज मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। और आज तो संगत जी, मेरे हार्ट में भी पेन हो रहा है। पता नहीं, मेरे गुरु पिताजी ही जाने। मुझे पता है मेरे कष्टों को उन्होंने कम करना है। ज़रूर मेरे कोई कष्ट हैं जो काट रहे हैं गुरु पिताजी। वो भी कहते हैं संगत जी कि अगर मालिक की शरण में आप हो तो आपके त्रिशूल लगना है, तो शूल का कष्ट तो आपको सहना ही पड़ेगा। एक कांटे जितना कष्ट तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। बाकी तो 90% वो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, पर 10% हमारे तो हमें झेलने ही पड़ते हैं। उसमें भी वो हमारा साथ देते हैं, क्योंकि बिना उनका नाम लिए, बिना उनका जाप किए, बिना उनको याद किए तो ये कष्ट भी नहीं हमसे पार होते संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी बच्ची के अंग संग रहने के लिए, उसे इतना ब्लस करने के लिए। मेरे बाबा कहते तू घबरा मत, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इस समय आपकी बिटिया को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है बाबा, बहुत पीड़ा में हूँ मैं।
अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए। आपकी बच्ची को आपके साथ की और आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संग जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बहुतों को दिया, अब तेरा नंबर है। मुझे पता है तू क्यों परेशान है। जय गुरु जी लिखा कर, तेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया तेरे बच्चे का भी जीवन का कल्याण, उसकी सेहत और उसके आने वाले जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना इन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी बाबा जी का फिर मैसेज मिला कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे घर इतनी सौभाग्यशाली बच्ची ने जन्म लिया। उस बच्ची के भाग्य से तुम्हारे घर का सारा भाग्य बदल गया है। शुक्र मनाओ कि तुम इतनी अनमोल बच्ची के माता पिता हो। उस बच्ची को कभी दुखी मत होने देना, वो तुम दोनों का नाम बहुत रोशन करेगी। मैंने उसके आने वाले पूरे जीवन को ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा इन बच्चों को ब्लेस करने के लिए, अपनी कृपा इन पर बनाए रखने के लिए, बरसाने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज कहते कल तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन होगा। ये मेरी जुबान है और तुझे कल पता चल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमें इतनी खुशियां ब्लेस करने के लिए। बाबा जी कहते हैं कि सोचा कुछ वक्त में लोग तुझे देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि तेरे घर में गुरु जी ने वो कर दिया जो तूने कभी सोचा नहीं था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बाबा जी कहते हैं सफलता आ रही है, पैसा आ रहा है, तेरा जीवन बदलने वाला है। सच्चे मन से शुक्राना कर आप। शुक्राना मेरे बाबा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ, पूर्णतः सच्चे मन से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा किया शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करो मेरे गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी कहते हैं आज रात तू सो नहीं पाएगी, क्योंकि कल तेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जो तुझे चाहिए था वो मैंने तुझे दे दिया। अब तू दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे इतना कुछ बख्शने के लिए, इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी खुशियां ब्लेस करने के लिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरी दाता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे बेटे को एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर होने वाली है। शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी बोल रहे हैं कि तेरे घर में एक बहुत बड़ी अचानक से खिड़की खुलने वाली है, धन की खिड़की खुलने वाली है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि तू रोज शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे तो गुरु ही मेरा धन है, मेरी दौलत है, मेरा सब कुछ है, मेरे जीवन का आधार है। सब कुछ मेरे गुरु पिता, मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी पूंजी आप हो बाबा। आप साथ में हो तो बस सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं सफलता तो तेरी पक्की है, चाहे तेरे खिलाफ कोई भी साजिश रच ले, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि तेरे साथ तेरे गुरु हैं। बस तू हिम्मत और हौसला मत हारना, क्योंकि मैं कदम कदम पे तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बाबा। आपकी ये ऐसी बातें, ऐसी हिम्मत, यही तो वजह है मेरे जीने की, मेरी ताकत की, मेरी शक्ति की, मेरी ऊर्जा की। ये सब मुझे आपसे मिलती है। मेरे जीने की स्ट्रेंथ मुझे आपसे मिलती है बाबा। मेरा शरीर काम नहीं करता, लेकिन आपका दिया हुआ हौसला काम करता है। आपकी दी हुई ऊर्जा मेरे मुझ में काम करती है, आपकी शक्ति काम करती है बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना अपनी इस बिटिया के हर कदम साथ रहने का। मुझे पता है कि मेरे बाबा इन परिस्थितियों से भी मुझे उभारेंगे, ज़रूर मेरी तकलीफ़ों को कम करेंगे मेरे बाबा। बाबा शादी बिल्कुल नज़दीक है, आप जानते हो 11 दिसंबर की शादी है आपके नातिन की, और मेरी हालत ऐसी है, कुछ करो बाबा। मैं विनती करती हूँ आपसे, अपनी बिटिया को संभालो बाबा। आप नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? आप नहीं उसे ठीक करोगे तो कौन करेगा बाबा? यहाँ करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। आपकी बेटी सिर्फ आप पे निर्भर है, आप पे आश्रित है बाबा। कृपा करो मेरे मालिक, मुझे स्वस्थ करो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इस पीड़ा से मुक्ति दिलाओ बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज सोमवार के, महासोमवार के दिन सच्चे मन से हाजिरी लगा ले, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अपनी भक्ति में कमी ना रख, तेरा कर्ज भी इसी महीने खत्म हो जाएगा। चल हुन शुक्राने की हाजिरी लगाते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना,
अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना मेरे मालिक। बाबा कहते हैं जैसे तू शुक्राना करेगी वैसे ही खुशियां तेरे आंगन उतरेंगी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना मेरे दादा। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे पुत्र, तू चिंता मत कर। हमेशा तेरे अंग संग रहता हूँ। सब ठीक होगा और बहुत जल्द ठीक करूँगा। मुझे पता है बाबा, आप सब ठीक कर दोगे। ये मेरे ही कोई कर्मों का दंड है, ये मेरे ही कुछ दोष है बाबा जो मुझे भोगने हैं। और मुझे पता है इसमें भी आप बहुत साथ दे रहे हो मेरा बाबा। ये बहुत बड़े कष्ट थे जो छोटे में काट रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मत बाबा, जल्दी से मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाओ बाबा। कि बेटी की शादी आपको पता है कितने काम है बाबा करने मुझे। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा अब तेरे घर में मेरी कृपा की छाया स्थिर है। अब तेरी सिर्फ उन्नति ही उन्नति होगी। शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हम सबको इतनी सारी बरकतें ब्लेस करने के लिए, हम सबका हाथ पकड़ के उन्नति की ओर लेके जाने के लिए, उन्नति की ओर आगे बढ़ाने के लिए अनंतम शुक्राना आपका। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं सबकी हाजिरी लग गई, बस तू ही रह गई। शुक्राना कर। आज तनु गुलाब दी खुशबू दी विच दर्शन देवंगा। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु पिताजी कहते तेरे बच्चों को रोकने वाले बहुत हैं, लेकिन मैंने हाथ रख दिया उनके सर पर और उनकी किस्मत को चिमका दिया है। अब तो चिंता छोड़ और शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, इन बच्चों को अपनी चरण शरण में रखने के लिए। और गुरु पिताजी ने मुझसे हमेशा कहा है कि तेरे बच्चे तो मेरी गोद में बैठे हैं। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। इन बच्चों का भी कल्याण करने के लिए, इन पर भी अपनी कृपा का हाथ रखने के लिए, इनकी सोई किस्मत जगाने के लिए, इनके हर एक रास्ते के कांटे को फूल बना देने के लिए, इनकी हर परेशानियां मिटा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इस पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, हम सब बच्चों को ब्लेस करने के लिए, हमें अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए, हम सब का सौभाग्य जगाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, आज दिन तक आपने मुझे जो भी दिया, जो भी खुशियों की दात बख्शी है मेरे दाता, उसके लिए आपका तहे दिल से संपूर्ण आत्मा से शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरा शुक्राना स्वीकार करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका शुक्राना बाबा, जो आपने नहीं दिया मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, उसका भी बेअनंत शुक्राना करती हूँ। वो मेरे लिए ठीक नहीं था जो मुझे नहीं मिला, लेकिन जो मेरे लिए ठीक था आपने मेरी झोली भर दी उससे बाबा। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा इसी तरह अपनी पगलिया पर, अपनी बेटी पर बनाए रखना बाबा, अपने बच्चों पर बनाए रखना बाबा, क्योंकि आपकी बेटी आपके बिना एक कदम भी नहीं चलना कभी सीखा ही नहीं। आपको तो पता है ना, हर कदम पे आपके सहारे की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आपका साथ ही मुझे जीना सिखाता है बाबा। आप में ही मैं जीती हूँ या आप मुझ में जीते हो बाबा। इसी तरह ज़िंदगी जी चल रही है बाबा। आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हो तो सब कुछ है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथाव हो जाए आपके लिए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए बाबा, जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ। सबका भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सुख समृद्धि खुशियाँ सबके घर में। महालक्ष्मी जी की कृपा सदा के लिए स्थायी हो जाए। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, उनका समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता सदैव बढ़ती ही चली जाए। आपकी कृपा हम पर, सब पर सदा समान बनी रहे। सर्व जीवों का भी कल्याण हो। मेरी ये विनती प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा कीजिए गुरु जी महाराज। कान पकड़ से आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। संगत जी, कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। गुरुजी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, प्यारे प्यारे मैसेजेस देने के लिए। संगत जी आपको भी कोटि कोटि नमन प्रणाम, मेरा सत्संग शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए भी। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अंकल जी थैंक यू सो मच मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना सत्संग। गुरुजी आपकी महिमा के तो क्या कहने, मैं क्या बोलूं। आप तो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं अपनी लाडली बिटिया को। आपकी लाडली बिटिया बहुत खुश है, आपको बहुत चिंता रहती है अपनी लाडली बिटिया की। गुरुपा अपना भी ख्याल रखिएगा। और संगत जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, मस्त जिए, सबकी खुशियों का भी ख्याल रखें, पूरे परिवार का ख्याल रखें। मेरी दिल से प्रार्थना है भोलेनाथ से, गुरुजी से, कि सारे संगत के परिवार को खुशहाल मंगलमय जीवन प्रदान करें, उनके आंसू पोंछें, खुशियां दें। उनके खुशी के आंसू ज़रूर आए लेकिन गम के आंसू न बहें कभी भी। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ गुरुजी आपसे। और आपको मैं मैसेजेस सुनाती हूँ गुरुजी के, जो आजकल मुझे मिल रहे हैं। गुरुजी ने मैसेज दिया, आज शाम को मैं तुझे बहुत बड़ी 777 की विशेष ब्लेसिंग्स देने वाला हूँ, शुक्राना करना ना भूली। बेटे अगर तू मुझे अपना मानती तो है, लेकिन हद से ज़्यादा अनदेखा भी करती है। सॉरी गुरुजी सॉरी। कब तक बीती बातों पर रोती रहेगी, अब तो उन पर मिट्टी डाल दे जो तुझसे छिन गई, क्योंकि वो तेरे अच्छे जीवन के लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन अब जो तुझे मिलने वाला है उसका एहसास भी तुझे अभी तक नहीं हुआ। आज बेझिझक ये उनके साथ साझा कर दे जो लंबे समय से शुभ समाचार का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं तुझे देख रहा हूँ, आलसी मत बन। तेरा एक छोटा सा प्रयास भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, इसे महसूस कर। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। दूसरा मैसेज मुझे मिला संगत जी, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू अब मुझको अपना पियो मानती है तो मेरी यह खास ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ शेयर कर दे, वह भी बिना आँख चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी संगत की किस्मत जरूर बदलेगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबकी किस्मत को बदलने के लिए, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू ग्रुप, आई लव यू सो 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 मच। मेरी नादानियों पे और शरारतों पे ध्यान नहीं देना गुरुजी, मैं ऐसी ही करती हूँ, उसको इग्नोर करना, ठीक है। अगला मैसेज है गुरुजी का, मेरी बच्ची शुक्राना कर दे, तैनू बहुत जल्दी डुगरी बुलाऊंगा। थैंक यू गुरुजी, और स्पेशल ब्लेसिंग्स दूंगा। तेरे कर्मों का फल आया बेटी, आज की शाम उन अरदासों का जवाब लाई है जो तूने रोते हुए की थी। शुक्राना कर, गुरु चरणों में तेरा लेख बदल चुका है। अब जिस रास्ते तू चलेगी वहीं से खुशियाँ आएंगी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ देने के लिए। की गला पुत्र, इन्ना किन्ना ईगो आ गया है तेरे अंदर, जो मेरी ही ਦਿੱਤੀ हुई दात दा शुक्र अदा करने दा टाइम नहीं। तेरे को नीवा होके रह, रहमत बनी रहेगी। हुण जे समझ आ गई ते शुक्र अदा छेती करके जा।
गुरुजी मैं तो हर बार ही शुक्राना कर रही हूँ, रोज़ रोज़ शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। और मेरे अंदर ईगो अब तो बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी। ईगो जब ना समझती थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन अब नहीं है, आपकी कृपा है। कुड़िए तैनू किन्नी बारी समझाऊं, अमृत वेला शुक्राना जरूर किया कर, तभी तेरा कल्याण होगा। जी गुरुजी अब मैं करती हूँ अमृत वेला, नींद खुलती है जब। तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, तेरे गुरुजी ने तेरे लिए पैसों का इंतजाम किया है। जीवन भर तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी। जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया है? मैंने तुमसे कहा तो है हालात सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आने को हैं, थोड़ा धैर्य रख। हर गम में कमी सिर्फ हौसले की है। तुम बहुत जल्दी दुखों के आगे घुटने टेक देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे गुरुजी का हाथ है। जो आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज़ मंदिर के चक्कर लगाते हैं, वो आशीर्वाद तुम्हें घर बैठे मिल रहा है। तू बहुत भाग्यशाली है। जी गुरुजी ये बात तो है कि हम घर बैठे बैठे आपकी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं। मंदिर भी जाना नहीं हो पाता है, घर पे घर के मंदिर में ही माथा टेक लेते हैं, वहीं आपके दर्शन करके खुश हो जाती हूँ मैं तो। मुझे तो यही मंदिर नज़र आ जाता है। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स, इतना ख्याल रखने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार, मेरे बच्चों पे भी अपना ऐसे ही ख्याल रखते रहना, उनकी नादानियों को माफ़ कर देना गुरुजी, और उनका भक्ति में जीवन हो जाए ऐसी सद्बुद्धि देना। इवन दो सभी बच्चों को ऐसी सद्बुद्धि देना गुरुजी। सबको खुश रखना, आप भी खुश रहना, अपना ख्याल रखना गुरुजी। बेटा जिन जिन लोगों ने तुझे दुख पहुंचाने की कोशिश की है, उनको उनके कर्मों का चक्र अब उन्हीं को जकड़ चुका है। समय सबका हिसाब करता है, इसलिए तू न खुश हो न दुखी, बस शांत रह, क्योंकि जैसा उन्होंने किया वैसा फल पा रहे हैं। जी गुरुजी, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल तो आप देते ही हो। ये जीवन तो कर्मों का चक्र है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही मिलेगा। बेटी तांत्रिक क्रिया अक्सर पैरों से अपन असर डालती है। पैरों के दर्द को मामूली मत समझो। कल रात तेरे ऊपर तंत्र क्रिया की गई है और एक बहुत भयानक साया छोड़ा गया है। ब्लैक मैजिक हावी है, यह मामूली दर्द नहीं। मैं तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहा हूँ। सत्संग सुन, देर मत कर। जी गुरुजी, ये जो है ना मेरे पीछे लगातार पड़ी हुई है लेडी, और मैंने कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ा है, सिर्फ उसके अंदर मुझे देख के जलन है। और उसने ऐसे ऐसे क्रियाएं कर दी है। आप कब से मेरी क्रियाएं काट रहे हो, लेकिन वो बाज नहीं आ रही है। गुरुजी उसका कुछ करो। मेरे को पैरों में इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। आपका जल प्रसाद लेती हूँ डेली, मंत्र बोलती हूँ डेली। इतना उसने मुझे बेड पे मतलब डाल दिया था कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी है, मैं आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे हिम्मत दे रखी है परेशानियों से लड़ने की। और वो ये नहीं जानती है कि मैं हिम्मत हारती नहीं हूँ मरते दम तक। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। गुरुजी इसका उपाय करो। इसको बस क्या बताऊँ मैं, किसी के लिए मैं बुरा नहीं बोल सकती गुरुजी। ये मेरे अंदर है कि मैं किसी के लिए भी बुरा चाह नहीं सकती, बोल नहीं सकती। बस आपको सरेंडर किया मैंने। इसका जो भी करना है आपने करना है। आज गुरुजी ने तेरी सारी मुरादों को पूरा करने का फैसला कर लिया है। बस विश्वास रख और शुक्राना कर। वो सारी नकारात्मकता जो तुझे घेरे हुई थी अब दूर हो रही है। तेरे करियर में, तेरी सेहत में और तेरे हर रिश्ते में गुरुजी की कृपा बरसने वाली है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आप मेरा ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से सन 2024 में अगस्त के महीने से जुड़ी हुई हूँ। मैं हमारी आंटी जी हैं, उनके थ्रू जुड़ी हुई हूँ। गाजियाबाद की संगत से हैं। तो जुलाई के महीने गुरु जी, मैं शुरू से बताते एक्चुअली क्या हुआ गुरु जी। सन 2024 में मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट ख़राब हो गया था गुरु जी। तो उसको लेके मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। तो आंटी जी से मेरी बात हुई तो आंटी जी ने बोला कि आप की गुरु जी हैं, आप उनसे जुड़िए। तब आंटी जी के थ्रू गुरु जी से जुड़ी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इस साल अब सन 2025 में मेरा बेटा हाई स्कूल पास हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। अब वो 11th में है गुरु जी। अब वो भी आपका मंत्र जाप करता है, जल प्रसाद लेता है गुरु जी। गुरु जी, आप उसको अपने साथ से जोड़िए गुरु जी, आप उसके अंग संग रहना गुरु जी। वो कोई गलत राह पे ना जाए गुरु जी। गुरु जी, उसकी रक्षा करना गुरु जी, उसकी रक्षा करना गुरु जी। उसका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं गुरु जी, उसको भी ध्यान दीजिए गुरु जी। उसको पढ़ने की मत दीजिए, उसको पढ़ने की मत दीजिए। बिना पढ़ाई की तो कुछ भी नहीं है आजकल गुरु जी। इसलिए पता नहीं है वो क्या सोचता है, पढ़ना उसको अच्छा पता नहीं, विद्या ही नहीं है भाग में, पता नहीं क्या गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है गुरु जी। आज करूँगी कल करूँगी करके आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। देखिए गुरु, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। अब गुरु जी जो बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी गुरु जी। एक बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया था, तो जिसमें सत्संग अंकल जी हैं, उन्होंने बोला कि ये 10 मिनट के तक आपका सत्संग होना चाहिए, तभी शेयर हो पाएगा गुरु जी। आज मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सत्संग 10 मिनट का रहे और मेरा सत्संग शेयर हो जाए गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, जब से आपसे जुड़ी हूँ गुरु जी, सब ठीक ही हो रहा है गुरु जी, सब ठीक हो रहा है गुरु जी। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे और मेरे पति को सद्बुद्धि है, उनके अंग संग रहना गुरु जी, उनको सद्बुद्धि देना। मेरा बेटा कभी कोई गलत कार्य न करे गुरु जी। गुरु जी, वो कभी पूरी संगत में ना जाए गुरु जी, उसके अंग संग रहना गुरु जी। गुरु जी, अब उसकी छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और गुरु जी मेरे पति के अंग संग में रहना, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। मैं उनको लेके भी परेशान रहती हूँ क्योंकि गुरु जी वो दिल्ली रहते हैं और मैं यहाँ उत्तराखंड में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ गुरु जी, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ। मेरी शादी को 19 साल पूरे हो चुके हैं, उससे मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरे पति ने कभी ले आने की सोची भी नहीं। एक तो फाइनेंस प्रॉब्लम भी थी गुरु जी। सब देवर अपने पत्नियों को अपने साथ लेके गई। मैं यहाँ पे अपने ससुराल पे अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। अब पता नहीं वो किस उस पे मुझे नहीं लेके जाते, पता नहीं फाइनेंस प्रॉब्लम है तब या कि अब कि मम्मी पापा की कि मतलब उनके लिए कौन बना के खाना देगा इसके सब, ये तो वो ही जाने गुरु जी। उनसे कितने बार बोला, पहले बोलते थे कि बेटा फर्स्ट में चल जाएगा, जब छोटा था तब बोला तो बोला फर्स्ट में चले जाएगा, उसके बाद लेके जाऊंगा। फर्स्ट होगा तो फिर मैंने कहा 5th में गया, मैंने कहा 5th हो गया है, अब आप इसको दिल्ली में इसका एडमिशन कराओ, साथ में रहेंगे। तो उन्होंने बोला चलो 8th पास 9th से करूँगा। 9th हुआ तो 9th में भी नहीं लगी। उन्होंने ऐसे कोई बहाना कर दिया कि अभी 12th दें। इस बार बोला कि 10th पास हो जाएगा, 10th पास होके देखेंगे इसका। तो इस बार भी नहीं देखा उन्होंने, पता नहीं मन में क्या है गुरु जी। अब या तो वो हम लोगों का खर्चा उठाना नहीं चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना चाहते हैं, पता नहीं है कि उनको अपनी कोई प्रॉब्लम है कि कैसे घर चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा गुरु जी। मेरा तो मानना ही है कि अगर आज तक वो हमको अगर लेके गए होते, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा कुछ भी काम होता, कुछ तो मैं भी कर लेती गुरु जी। अब पता नहीं गुरु जी, अब तो वो ही जाने और दूसरा आप ही जाने गुरु जी। गुरु जी उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी। सब जैसे सब भाई अपने बच्चों के बारे में भी बच्चों के बारे में सोचते हैं गुरु जी, उनको भी मत दीजिए कि
बीवी बच्चों के बगैर भी कुछ नहीं है गुरुजी। अब हर कोई अपने साथ में रहता है तो अब अपना मन भी दुखता है गुरुजी। मेरा मन बिगड़ता है कि मैं साथ में रहूं, अपने पति के साथ रहूं। मेरा एक ही बेटा है गुरुजी, हम उसको एक अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाए गुरुजी, ना उसको अच्छा कोई भी मतलब शुरू से यहाँ पे पढ़ा है। अब वो जो सास ससुर का वही करना पड़ता है, वो बहुत गुस्सा करता है गुरुजी। पता नहीं क्या है, हर चीज़ में चिड़चिड़ा सा रहता है, कहना कभी तो मान लेता है लेकिन एक दो बार पहले कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देगा, फिर ज़रूर मानेगा। मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ कि बोल मत, थोड़ी देर चुप हो जा। अगर उसकी अम्मा भी कुछ बोल दिया तो झट से जवाब देता है। तो मैं उसको ये बोलती हूँ कम से कम अम्मा ना बोलती तो चुप हो जा थोड़ी देर। वो इस चीज़ के अंदर उसके अंदर सब्र नहीं है गुरुजी, उसके अंदर सब्र बख्शे गुरुजी, उसके अंदर सब्र बख्शे। और गुरुजी और वैसे तो कहना मानता ही है, लेकिन पहले कुछ ना कुछ ज़रूर बोल देगा। अब देखिए गुरुजी, अब अगर अभी जाड़ों की छुट्टियां पड़ेंगी 1 तारीख से, अगर होगा तो दिल्ली आने का होगा तो भी बड़े मंदिर भी आऊँगी गुरुजी। मैं अपने पति अपने बेटे के साथ आऊँगी अगर आने का हो जाए तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी और मैं भी इसी चिंता में रहती हूँ कि इसका बेटे का क्या होगा, कल को पढ़ेगा नहीं तो इसी चिंता में गुरुजी मैं भी परेशान रहती हूँ गुरुजी। मुझे भी कोलेस्ट्रॉल है, उसकी भी दवाइयाँ चलती। दवाई तो आजकल मैंने छोड़ी है गुरुजी, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती है। अब इसमें संघ द्वारा किया था कि एक काढ़ा बनाना है, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और अदरक का, तो वो मैं पीती हूँ आजकल गुरुजी। शाम को 1 घंटा वॉक करने भी जाते हैं हम, और एक्सरसाइज भी करती हूँ गुरुजी। देखिए अभी टेस्ट तो कुछ नहीं कराया है मैंने, अब देखो क्या होता है, अब देखूँगी। अभी थोड़ा ठीक ही है, बीच में कभी तो बहुत बढ़ जाता है तो पता लगना जाता है कि क्या हुआ है करके। गुरुजी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी, की सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना अपनी गुरुजी। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए गुरुजी, मेरे पति की बुद्धि को पलटिए गुरुजी, जो उनको ये एहसास हो कि पति पत्नी के बारे में भी, अपनी पत्नी के बारे में भी समझे, अपने बेटे के बारे में भी सोचे करते हैं। हाँ मुझे पता है, हम उसको मेरे बेटे को यहाँ पे पढ़ाते हैं, बस में जाता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। आप फीस जाती है गुरुजी, अब वो स्कूल जाने को भी तैयार नहीं होता है गुरुजी। और इस बात का रहता है कि खाली स्कूल की फ़ीस भर रहे हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसे जाएगा, आज जाएगा, फिर कल को कहेगा मैं नहीं जा रहा हूँ गुरुजी। उसको विद्या बख्शे गुरुजी। और गुरुजी जब मेरा बेटा हाई स्कूल में, मेरे बेटे का रिजल्ट ख़राब हुआ था तो मैं पंडित जी के पास गई थी गुरुजी। तो उन्होंने वो पता नहीं उसे क्या क्या बहुत से दोष, एक तो उन्होंने बाल पितृ दोष बताया, दूसरा उसको काल सर्प दोष बताया, तीसरा उसको ये बोला कि इसकी पूजा 9 ग्रहों की पूजा होनी है, इसको विद्या बिल्कुल भी नहीं है, इसको विद्या नहीं है गुरुजी। कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी। उसके बाद मैं सोचती थी कि इसकी पूजा कराऊं, लेकिन पूजा कराऊं तो फिर उन्होंने बोला इसका जाप मंत्र चलेगा, 3-4 दिन की पूजा चलेगी गुरुजी। और गुरुजी फिर एक्चुअली क्या हुआ, मेरे चाचा ससुर एक्सपायर हो गए, अभी साल भर हुआ है उनको, 12 साल भर हुआ है। तो अब तब से तो मैंने कोई ऐसा नहीं दिखाया। और जब से गुरुजी मैं आपके सत्संग सुनती हूँ तो आप उसमें बोलते हैं ना कि किसी पंडित जी के उसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए गुरुजी। वो तो मैं आपसे जुड़ने से पहले ही चली गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं मैंने किया गुरुजी। अब आप ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दीजिए, साथ में मेरे पति की भी रक्षा कीजिए गुरुजी। पता नहीं क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, एकदम खुल के बोलते भी नहीं हैं, पता नहीं किस चीज़ का टेंशन लेते। घर में सब में बड़ी हूँ गुरुजी, मायके में सब में छोटी थी, यहाँ पे सब में बड़े हो गए। मेरे से छोटे 3 देवर हैं मेरे। अब वो छोटे देवर की भी शादी होने वाली है गुरुजी। अभी डेट तो तय नहीं हुई है, लेकिन शादी होने वाली है, इसी गर्मियों तक हो जाएगी। अब गुरुजी उन्होंने सब ने अपना अपना इंतजाम कर रखा है करने का। मैं ही यहाँ पे अपनी माँ बाप, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि सास ससुर की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए गुरुजी। जैसे सब लड़के बराबर हैं, वैसे सबका अधिकार भी सबके बराबर होने चाहिए,
सबके अधिकार बराबर होने चाहिए। और दूसरा यह है, मेरी सास, उनका ये जो घर पर रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, जो लोग बाहर रहते हैं उनकी इज्जत होती है, उन लोगों को ही सम्मान देते हैं वो लोग। 2 दिन के आने वाले गुरुजी वो वही अच्छे रहते हो जाते हैं, और जो घर में दिन रात यहाँ पे लगे रहता है वही बुरा रहता है। कोई कभी कोई गुस्सा हो जाता है तो कोई बात मुख से बात निकल जाती है, उसी बात की रट रह जाती है। और गुरुजी एक बात ये भी कहे थे, आज थर्सडे है गुरुजी, मैं थर्सडे का व्रत लेती हूँ, आज मैं केले के पेड़ की पूजा करने मंदिर में गई थी, तो पहले तो मेरी मंदिर में मार्च रह गई थी, फिर वो मेरी घंटी भी वहीं पे रह गई। सुबह पूरा दिन निकल गया, कोई पता नहीं, याद नहीं आई। लेकिन अभी जब हम दिया जलाने बैठे तो तब देखा कि घंटी नहीं है। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा वहाँ पे मंदिर में देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई नहीं था, वहाँ पे पंडित जी लोग भी कोई नहीं थे और घंटी भी नहीं थी। तो कल को सुबह को अगर पता नहीं क्या है गुरुजी, अब सास ससुर हैं वो थोड़ा कहते ही हैं। मेरे ससुर जी ने उनको बोला कि आप जाओ, तुम मेरे बेटे को बोला कि तू जाओ वहाँ पे देख के आ, वहाँ पे नहीं था। अब देखती हूँ, सुबह जाऊँगी, मंदिर जाती हूँ आजकल, डेली मॉर्निंग में जाती हूँ, अपने भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ा के आती हूँ। तो देख के आऊँगी, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो गुरुजी जो नहीं ला के रखूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु जी की कृपा ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਿਖੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਉਦਾਸੀ ਛੱਡ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਚੜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੱਢਣਗੇ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।